Hello everyone, welcome to this video. This video is part of 10 minutes a day series. यहाँ पर हम CIB एग्जाम के compulsory components के important topics को discuss करते हैं. Along with that, we also see questions that have come already in the exam और जो आगे पूछे जा सकते हैं. तो in this video we'll be talking about bank financial management. इसका module A, chapter 1 forward rate के बारे में हम discussion करेंगे. Okay, तो what is this forward rate? And इससे question previously exam में पूछा गया है, so it becomes important, right? Apart from understanding that a few other terms, that is the first one is the USD INR कोड के बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यूएस डॉलर के सामने कितने रुपीस जो है आपको देखने को मिल रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड द यूएसडी आईएनआर कोड. अब ये दो जो है नंबर्स इसके सामने लिखे हुए हैं. See, this is in relation to a bank or a financial institution which is doing this foreign currency transaction. जहाँ पर ये जो बैंक है इसका बाइंग रेट है ये, ठीक है. तो 74.9500 is the buying rate of this particular bank. ठीक है, बिड रेट भी कहा जाता है इसे. एंड दिस वन इज द सेलिंग रेट. ठीक है, तो what is meant by buying rate and what is meant by the selling rate. ठीक है, तो let's say ये जो पर्टिकुलर बैंक है ये किसी कस्टमर के साथ जो है ट्रांजैक्शन कर रहा है. तो ऐसे में इट विल हैव टू चेक कि ये कौन सा पर्टिकुलर रेट को जो है अपना रहा है while doing the transaction. तो लेट्स से ये किसी कस्टमर से डॉलर्स ले रहा है. डॉलर्स लेते हुए इट विल गो फॉर द बाइंग रेट. ठीक है, सम कस्टमर इन इंडिया इज एक्सचेंजिंग डॉलर्स फॉर रुपीस. तो डॉलर्स जब ये दे रहा है तो इट इज बाइंग दिस पर्टिकुलर करेंसी. तो इट विल बी गिविंग दिस, इस अमाउंट, ये अमाउंट के सामने 74.9500 पे करेगा आफ्टर कटिंग सम मार्जिन. ठीक है, अब ये जो है डॉलर्स अगर सेल कर रहा है, यानी कि इफ इट इज सेलिंग द डॉलर्स, इनको डॉलर्स चाहिए तो बैंक इज गिविंग द डॉलर्स टू दिस कस्टमर. तो ऐसे केस में इट विल गो फॉर द सेलिंग रेट. ठीक है, आस्क रेट यूज करेंगे 74.9600. इन दोनों का जो कॉस्ट में डिफरेंस है 0.01 रुपी, दैट इज द इनकम, दैट इज अर्निंग ऑफ दिस पर्टिकुलर बैंक. अंडरस्टूड. अब ये जो है डायरेक्ट कोट हो गया. अब यहाँ पर आपका जो है कोट, इसे हम डायरेक्ट कोट कहते हैं, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ एक्चुअल इनिशियल पार्ट में जो आपको करेंसी दिख रहा है वो कोई फॉरेन करेंसी होगा तो मोस्टली वो डायरेक्ट कोट होता है, या फिर ऐसा करेंसी जिसका वैल्यू जो है हायर है, तो दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट कोट. इनडायरेक्ट कोट इज लेटस से यहाँ पर आपको 1 रुपी के सामने कितने डॉलर्स है ये लिखना होगा. तो ऐसे में आपको कुछ 0.0 समथिंग समथिंग ऐसे करके आएगा आंसर. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एन इनडायरेक्ट कोट, जहाँ पर रुपी का जो 1 रुपी के सामने कितने डॉलर्स इस तरीके से आप लिखते हैं, या फिर 100 रुपीज के सामने कितने यूएस डॉलर्स इस तरीके से आप लिख रहे हैं. तो फर्स्ट जो चीज़ है वो अगर फॉरेन करेंसी है, हायर वैल्यू का करेंसी है, तो दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट कोट. तो लोकल करेंसी इज वेरिएबल. तो डायरेक्ट कोट में क्या है, लोकल करेंसी चेंज होते रहता है. 1 यूएस डॉलर के सामने कितना लोकल करेंसी, यानी कि इंडियन करेंसी कितना है, तो दैट इज द क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्ट कोट. ठीक है, तो ये चेंज होते रहता है. आज 74.95, कल 80, कल 85 होगा, ऐसा इट कीप्स चेंजिंग. अब इनडायरेक्ट कोट क्या है, यहाँ पर लोकल करेंसी फिक्स्ड है, यानी कि इंडियन करेंसी आईएनआर जो है फिक्स्ड है. 100 रुपीज के सामने कितने यूएस डॉलर्स है, 1.33 इस तरीके से है. ठीक है, तो जनरली इनडायरेक्ट कोड जो है वो यूज़ किया जाता है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स वगैरह के जो है वैल्यू और उसका एक्सचेंज रेट असेस करने में ये यूज़ किया जाता है. बट यूएस डॉलर के लिए डायरेक्ट कोड को ही यूज़ किया जाता है, यानी कि 1 यूएस डॉलर के सामने कितने रुपीज़ है इस तरीके से. ठीक है, अदरवाइज अदर करेंसीज के लिए 100 रुपीज़ के सामने कितने या जो हमारे लेट्स से कनाडियन डॉलर्स है या फिर कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, इस तरीके से ये देखा जाता है. तो दैट इज इनडायरेक्ट कोड. बाकी सारे करेंसीज के लिए डॉलर रिलेटेड डायरेक्ट कोड यूज किया जाता है. तो दिस क्वेश्चन आल्सो हैज बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन द एग्जाम कि कौन से करेंसीज से रिलेटेड इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट कोड यूज किया जाता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन इज द फॉरवर्ड मार्जिन. ठीक है, तो लेटेस्ट से ये फॉरवर्ड मार्जिन क्या है, हमने पिछले सेशन में देखा था कि व्हेन एवर वी आर गोइंग फॉर द एक्सचेंज रेट, ठीक है, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म चार टाइप्स के होते हैं. एंड द फर्स्ट टाइप इज द रेडी और कैश ट्रांजैक्शन. कैश जो है सेटलमेंट, और इस पर्टिकुलर सेटलमेंट में वी हैव अ वेरी फेयर आइडिया
कि अगर आप टी डे यानी कि ट्रेडिंग डे पे कोई जो है डील करते हैं, तो टी डे इज द डे ऑन विच यू हैव डन द डील, एंड इस पर्टिकुलर डील के सेटलमेंट जो भी चीज़ें यहाँ पर एक्सचेंज होनी, फॉर एग्जांपल रुपीस आपको एक्सेप्ट करना है एंड डॉलर्स किसी और को देना है, तो दिस इज द सेटलमेंट दैट हैज टू हैपन। ये सेटलमेंट कब हो रहा है उसके बेसिस पर चार टाइप्स के मैकेनिज्म हमने देखे थे। द फर्स्ट वन इज टी डे, सेम डे पे अगर हो रहा है तो रेडी और कैश सेटलमेंट कहते हैं। अगर वो T+1 डे पे हो रहा है सो दैट इज कॉल्ड टॉम, टुमारो नेक्स्ट सेटलमेंट। ठीक है, अगर वो T+2 डे पे हो रहा है दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्पॉट। एंड अगर वो T+30 या फिर T+2 मंथ्स 3 मंथ्स इस तरीके से जो ट्रेडिंग डे है उससे 30 डेज या फिर 2 मंथ 3 मंथ्स के बाद ये सेटल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड रेट मैकेनिज्म। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो अगर ये फॉरवर्ड रेट मैकेनिज्म है तो ऐसे में जो कॉस्ट है वो किस तरीके से सेट किया जाता है, ये रेट को कैसे सेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट इज $1 के सामने अभी अगर आप देखो स्पॉट रेट हमेशा देखा जाता है, दिस इज अ स्टैंडर्ड रेट, मोस्ट ऑफ द डीलिंग्स आपके स्पॉट रेट पे होता है कि T+2 मोस्टली 2 डेज का टाइम तो रिक्वायर्ड ही है सेटलमेंट होने के लिए, तो स्पॉट रेट पे होता है। तो स्पॉट रेट इज अराउंड ₹80। तो 1 मंथ के बाद अगर ये सेटल हो, 3 मंथ्स के बाद लेट्स से ये सेटल हो रहा है, तो $1 के सामने कितने रुपीस आपको जो है देखने को मिलेंगे। तो ये अप्रिशिएट होगा, डिप्रिशिएट होगा, क्या होगा, दैट इज समथिंग दैट वी कैन वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। कि ये जो रुपीस है अभी आज के डेट में 80 है, तो फ्यूचर में ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। ठीक है, नंबर ऑफ रुपीस रिक्वायर्ड टू बाय $1 विल इंक्रीज, तो ऐसे में फ्यूचर में डेफिनेटली सम पार्ट विल बी एडेड, and that some part which will be added over here, that is called the premium that is getting added. Okay, तो let's say 5 rupees का प्रीमियम यहाँ पर ऐड हो रहा है, बेस्ड अपॉन डिफरेंट थिंग्स वी कैलकुलेट कितना प्रीमियम होगा, तो दिस फॉरवर्ड रेट जो है वो 85 रुपीज हो जाएगा। दैट इज वाई फॉरवर्ड रेट इज डिराइव्ड फ्रॉम स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम। कई बार ये होता है कि ये कम हो जाए क्योंकि डॉलर जो है वीक हो जा रहा है, तो ये कम हो जाएगा, तो डिस्काउंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेट्स से 5 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया, तो ये 75 रुपीज़ जो है हमारा एक्सचेंज रेट हो जाए। जनरली रुपये के केस में ऐसा नहीं होता, बट या दिस कैन हैपन। तो प्लस प्रीमियम और माइनस डिस्काउंट, और ये जो प्रीमियम या डिस्काउंट है ये इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस, यानी कि डॉलर इंडिया एज वेल एज इंडिया एंड यूएस के इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस में कितना डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई लोन लेना है तो 10-15% से कम में आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा इंटरेस्ट रेट, बट यूएस में 4 to 6% इंटरेस्ट रेट पे भी आपको लोन मिल जाएगा, एंड डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर ये प्रीमियम वगैरह सेट होता है। इज इट क्लियर? सो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, नवंबर 2024 में बीएफएम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। प्लीज रीड द क्वेश्चन, फॉरवर्ड रेट्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, तो प्लीज लेट मी नो द करेक्ट आंसर, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in. विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।